हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज जो वीडियो में अपने साथ अपनी स्कॉर्पियो एन का बेस मॉडल यहाँ पे रहने वाला है, जो कि 13,99,000 पे गाड़ी एक शोरूम यहाँ पे कॉस्ट करती है। भाई डीजल मैनुअल में आपका ये रहने वाला है। Z2 के नाम से अपना ये आता है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा वेरिएंट है, यानी कि अगर आपको स्कॉर्पियो यहाँ पे लेनी है तो 14 लाख रुपए से गाड़ी की स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है डीजल के अंदर। पेट्रोल में जाओगे तो 50-60 हज़ार और गाड़ी आपकी सस्ती आ जाती है, लेकिन ये डीजल का बेस मॉडल है स्टार्टिंग यहाँ पे। इसमें आपको भाई बहुत ज़्यादा प्यारे फीचर मिल जाते हैं। कंप्लीट हम लोग बात करने वाले हैं, वीडियो शुरू से लेकर तक पूरी देखना है। Z2 बेस मॉडल जो 2026 में बहुत कम वीडियोस आपको YouTube पे मिलेगी, दिस इज वन ऑफ देम। वीडियो पूरी देखना। लेट्स बिगिन विद द वॉक अराउंड ऑफ दिस कार। फर्स्ट ऑफ ऑल की के साथ में अगर हम लोग स्टार्ट करें, चाबी आप यहाँ पे देख सकते हो। स्कॉर्पियन के बेस मॉडल के साथ में कुछ इस टाइप की आपको यहाँ पे ऑफर होने वाली है। भाई ये जो आपकी दिखती सेंटर लॉकिंग जैसी है, बट की आपको जो है डमी की यहाँ पे दे रखी है। दिस इज नॉट सेंटर लॉकिंग की, ऑल्दो है ये फ्लिप की। अगर आप इसमें ऊपर वेरिएंट्स पे जाते हो, अपर वेरिएंट्स पे जाते हो, वहाँ पे सेंटर लॉकिंग वर्किंग आती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है भाई, बेस मॉडल है तो दोनों आपको डेल्ट की यहाँ की डमी की आने की मिलने वाली है। लेकिन एक इस चीज से गाड़ी को जज मत करना, अंदर फीचर बहुत ज्यादा प्यारे हैं। लुक से स्टार्ट करते हैं। सामने अगर आप यहाँ पे देखते हो गाड़ी को, सबसे पहले तो हैलोजन बेस्ड आपको रिफ्लेक्टर के साथ में हेडलैम्प्स ऑफर हो जाते हैं गाड़ी के साथ में। सेंटर में अगर आप ग्रिल देखते हो, आपको यहाँ पे जो है कंप्लीट ब्लैक कलर की ग्रिल मिलने वाली है। टॉप मॉडल में ये चीज क्रोम में आती है। ट्विन पीक लोगो मिल जाएगा। कैमरा वगैरह यहाँ पे कोई आपको नहीं मिलने वाला जो टॉप मॉडल में आता है, अगर आप उससे कंपेयर करते हो इसको। फॉग लैम्प प्लस DRLs अगर आप जाओगे यहाँ पे आपकी आती है। साथ ही में इसमें भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला ना। आपको नीचे सिल्वर की स्किड प्लेट मिलती है जो कि टॉप मॉडल में आती है। साथ ही में 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी के साथ में ऑफर हो जाता है। यार ओवरऑल ना ये गाड़ी किसके लिए है, आप ये मत सोचना कि अगर इसमें ये फीचर्स नहीं दे रखे, ये लुक्स नहीं दे रखी है, क्रोम नहीं दे रखा, लाइटें नहीं दे रखी है LED के अंदर, तो ये बेकार चीज़ है। नहीं भाई, जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है ना, उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा धमाकेदार ऑफर है। इस गाड़ी पे 6-6 महीने की वेटिंग रहती है, ये गाड़ी मिलती नहीं है। टॉप मॉडल फिर भी 2-2.5 महीने की वेटिंग पे मिल जाता है, ये गाड़ी 6-6 महीने की वेटिंग के बाद मिलती है। इसको लेके अगर आप चाहो 1 से 1.5 लाख रुपए में टॉप मॉडल बनवा सकते हो। बहुत ज्यादा धमाकेदार ऑफर आपको मिल जाएगा। और Z2 जो डीजल में आता है ना भाई, सबसे ज्यादा बेस्ट वेरिएंट आप मान सकते हो स्कॉर्पियन का। ये तो बात होगी फ्रंट लुक्स के बारे में। अब अगर हम लोग साइड को यहाँ पे चेकआउट करें तो साइड से एक बार सबसे पहले लुक्स को आप ओवरऑल चेकआउट कर सकते हो। यार देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। चाहे बेशक ये बेस मॉडल है, इसमें फीचर नहीं आ रहे, बट है तो वही गाड़ी जो आपको 28 लाख रुपए में टॉप मॉडल मिल रहा है। फीचर्स की कमी है ओवरऑल, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो ओवरऑल वॉक अराउंड में आपको लगेगा कि यार ये टॉप मॉडल में आता है, इसमें नहीं आता। बट उस हिसाब से प्राइस भी तो देखो ना। टॉप मॉडल जहाँ 26-26.5 लाख का आ रहा है, ये आपको अपना 14 लाख रुपए एक शोरूम के प्राइसिंग में मिल रहा है। ऑन रोड की खैर आगे बात करने वाले हैं। टायर से अगर मैं स्टार्ट करूँ, 17 इंची के टायर आपको मिलने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि स्कॉर्पियो इनमें Z2 से लेके Z8 सेलेक्ट तक यहाँ पे 17 इंची ही आते हैं। Z8T में और Z8L में आते हैं बस 18 इंची, यानी कि यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं है। चाहे आप इससे 3 वेरिएंट 4 वेरिएंट ऊपर ले लो, जब भी आपको 17 इंची मिलते हैं। बट हाँ, वहाँ पे बस आपको अलॉय मिल जाते हैं। बाकी फेंडर पे इंडिकेटर का कोई सीन नहीं है, और इंडिकेटर आपको यहाँ पे ORVMs पे ही मिलने वाले हैं। बट हाँ, ORVMs आपको यहाँ पे जो है ये मैट में दे रखे हैं। टॉप मॉडल में ये चीज़ ग्लॉसी आती है। डोर हैंडल भी आपको यहाँ पे मैट ब्लैक मिलने वाले हैं। टॉप मॉडल में ये चीज़ ग्लॉसी आती है या क्रोम में आती है। साइड में कोई क्रोम की बिडिंग आपको नहीं मिलेगी। रूफ पे कोई रूफ रेल नहीं मिलेगी, सनरूफ नहीं मिलेगी। शार्क फिन एंटीना पीछे की साइड में देके रख रखा है। क्लैडिंग अगर आप देखते हो नीचे, ये कंप्लीटली आपको जो है मैट में दे रखी है। और टायर आपके जो है गाड़ी के साथ में ब्रिज स्टोन के यहाँ पे रहने वाले हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें गाड़ी की अपनी रियर प्रोफाइल के बारे में, साइड लुक्स तो आप लोगों ने यहाँ पे चेकआउट कर लिए। रियर में सबसे पहले तो वर्टिकल स्टाइल में टेल लैम्प्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है इसको वैगनआर वगैरह से यहाँ पे कंपेयर करते हैं, वो मुझे लगता है कंप्लीटली बुलशिट है। क्योंकि ये जो है एक प्रॉपर SUV है, माफिया SUV है आपकी। वो क्या यार, 4-5-6 लाख में आने वाला कनस्टर है। तो मैं ऑल तो किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, बट कंपैरिजन बिल्कुल टोटली बुलशिट है वहाँ पे। रियर विंडशील्ड पे कोई वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला, जो कि आपका टॉप मॉडल में आता है। ऊपर की साइड में ना कोई आपको स्पॉइलर मिलने वाला। हाई माउंट स्टॉप लैम्प दे रखा है। स्कॉर्पियन की बैजिंग मिल जाएगी। महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो है। साथ ही में नीचे की साइड में कोई रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको नहीं मिलने वाला। नीचे अगर आप देखते हो, टॉप मॉडल में ये पूरा क्रोम का एरिया आता है, यहाँ आपको क्रोम नहीं मिलने वाला। रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। बाकी अब अगर हम लोग बात करें बूट स्पेस के बारे में, सो स्कॉर्पियन कम्स विद 460 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस इफ यू फोल्ड दिस थर्ड रो। नहीं तो आने वाला है सिर्फ 240 लीटर्स। अगर आप थर्ड रो को यूज कर रहे हो तो 240 लीटर का आपको बेनिफिट मिलेगा। इसको अगर आप फोल्ड कर देते हो, 5 सीटर की तरह गाड़ी को यूज करते हो, फिर 460 लीटर के अराउंड आपको बूट स्पेस वहाँ पे ऑफर हो जाने वाला है। बाकी यहाँ पे देख लो, टूल किट्स वगैरह आपको दे रखी है। स्पेयर कीज वगैरह जो आपकी रहती है बेसिकली। स्पेयर टायर आपको, जो आपका स्पेयर व्हील होता है, वो आपको गाड़ी के नीचे की साइड में मिल जाएगा। ये जो आपका अलॉय नहीं आता, चाहे आप कोई भी वेरिएंट ले लो, इवन टॉप मॉडल में भी आपका स्पेयर व्हील जो है आपको अलॉय नहीं मिलता वहाँ पे। अब एक बार इसको करते हैं क्लोज, चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, फिर चेकआउट करते हैं फीचर वगैरह क्या है। इस पार्ट को पूरा देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। तो अब अगर हम लोग बात करें गाड़ी के अपने इंटीरियर के बारे में यहाँ पे, तो स्कॉर्पियन बेस मॉडल में आपको काफी सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। सबसे पहले तो ये 8 इंच की डिस्प्ले आपको यहाँ पे जो है देके रख रखी है।
अगर आप यहाँ पे चेकआउट करते हो, स्पीकर्स आपको चाहिए, स्पीकर्स भी आपको चारों मिल जाती है बेस मॉडल से। साथ ही में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, चारों पावर विंडोज मिल जाती है बेस मॉडल से। साथ ही में ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, सेफ्टी में 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट आपको फ्रंट में मिल जाता है बेस मॉडल से। यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, 2 कप होल्डर है, फैब्रिक सीट्स आपको मिलती है, लेदर नहीं है यहाँ पे। ये एरिया अगर आप देखते हो ये आपको टॉप मॉडल में कंप्लीट लेदर में मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये आपको कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक आप मान सकते हो, फाइबर में आपको दे रखा है। डे नाइट एयरवे में आपको मिल जाएगा, कोई सनरूफ आपको बेस मॉडल में नहीं मिलती। यहाँ पे एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको कोई टिकट होल्डर नहीं मिलने वाला, इस साइड में आपको कोई वेंटी मिरर नहीं मिलने वाला। डैशबोर्ड कंप्लीट आपका जो हार्ड फाइबर में यहाँ पे दे रखा है, ओआरपीएम्स वही सेम है, साइज वगैरह वही सेम है, और ये ऑटो फोल्डिंग नहीं आते, ना ही आपके इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल होते हैं। टॉप मॉडल में अगर आप यहाँ पे स्विच होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ओआरपीएम्स करने का यहाँ पे। बाकी वाइपर्स और लाइट्स के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। क्लस्टर में यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस आपका आने वाला, अगर आप बेस टू टॉप मॉडल में यहाँ पे डिफरेंस देखते हो, क्लस्टर बेसिकली आपका डिफरेंस आता है बेस और टॉप मॉडल में यहाँ पे। बाकी ऑल्दो हॉर्न आपका ठीक ठाक देके रख रखा है, और सबसे मेन चीज है ये देख लो, ये आपका हार्ड स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आने वाला है। अब भाई यहाँ पे भी फर्क है, देखो अगर आप पेट्रोल लेते हो तो पेट्रोल में बेस मॉडल से आपको इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेकिन डीजल में Z6 से ही आना स्टार्ट होता है, Z2 Z4 में बेसिकली आपका हाइड्रोलिक आता है यहाँ पे। बाकी आपको फ्रंट में कोई टाइप सी नहीं मिलता, यहाँ पे आपको यूएसबी सॉकेट मिलने वाला है फॉर योर फोन चार्जिंग। बाकी 2 कप होल्डर के साथ में आपको, अगर आप सीट्स वगैरह का कंफर्ट चेकआउट करते हो तो उस चीज में कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आने नहीं वाली। ओवरऑल यार गाड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है, देखो चाहे मैं मानता हूँ बेशक ये टॉप मॉडल नहीं है, फीचर्स नहीं आ रहे, बट है तो वही 28 लाख रुपए टॉप मॉडल वाली गाड़ी, जो कि आपको 14 लाख रुपए एक शोरूम में मिल रही है यहाँ पे। स्पेस वही है, कंफर्ट वही है, फीचर्स वगैरह में बस फर्क आ सकता है बेसिकली, लेकिन फील वही आपको आने वाली है, बैठने के साथ में फील कंफर्ट वही है, सेम एग्जैक्ट यहाँ पे। अब एक बार बात कर लेते हैं रियर साइड के बारे में। बाकी फ्रंट में एक फीचर यहाँ पे जो है और मिसिंग आपको मिलने वाला है, यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले है ये वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले नहीं ऑफर कराती है, आपको वायर्ड मिलने वाला है। साथ ही में ये पूरा पैनल अगर आप टॉप मॉडल में देखोगे ये पूरा ग्लॉसी में आता है, यहाँ पे कंप्लीट मैट दे रखा है। यार देखो ओवरऑल अगर आपको ज्यादा प्रीमियमनेस की रिक्वायरमेंट है तो मैं कहूंगा कि हायर वेरिएंट्स की तरफ जाओ, वैल्यू फॉर मनी का Z8 सेलेक्ट आता है वो आप ले सकते हो, वो तो बेस्ट वेरियंट होता है, उससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट स्कॉर्पियन में आता ही नहीं है। अब एक बार बात कर लेते हैं रियर साइड के बारे में, चलो यहाँ पे। अब अगर हम लोग बात करें गाड़ी के अपने रियर साइड के बारे में, तो रियर में भी यार ओवरऑल कंफर्ट वगैरह, स्पेस वगैरह, कंफर्ट यार स्पेस में तो कोई कमी आपको वैसे भी नहीं आने वाली। अगर आप यहाँ पे फीचर्स देखते हो तो फीचर्स में भी आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं, पावर विंडो रियर में मिल जाते हैं, साथ ही में एसी वेंट मिल जाते हैं, साथ ही में टाइप सी सॉकेट दे रखा है, बट ये फास्ट नहीं है, नॉर्मल आपका रहने वाला है बेसिकली। रियर में आपको यहाँ पे जो एलईडी लाइट्स में मिल जाती है। अगर आप टॉप मॉडल में जाओगे तो वहां पे तो फिर वहां पे भी आती है, जो वो थर्ड रो आपको दिख रही है वो वहां पे भी लाइट आती है, और उस साइड में भी आती है थर्ड रो में भी। बाकी देखो मैंने स्कॉर्पियन के ना सारे ही वेरिएंट्स का रिव्यू कर रखा है, Z2 मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि इस प्राइस में यहाँ पे आ रहा है ना, ये बहुत ज्यादा अपने आप में वैल्यू फॉर मनी है। इवन रियर में आपको जो है यहाँ पे आर्मरेस्ट तक भी मिल जाता है, देख लो ये अभी पन्नी यहाँ पे कवर है प्रॉपर, ये देख लो आर्मरेस्ट भी आपको दे रखा है रियर में प्रॉपरली यहाँ पे। साथ ही में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं। यार अगर किसी को ना पैसे बचाने हैं, देखो मैं एक बहुत सिंपल सी बात आपको यहाँ पे कहूंगा, अगर किसी को कॉस्ट इफेक्टिव बजट चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव वेरिएंट चाहिए यहाँ पे, तो फिर Z2 ले सकते हो। अब Z2 में कोई बुराई नहीं है, इसको अगर आप चाहो 1.5 से 2 लाख रुपए में टॉप मॉडल में यहाँ पे कन्वर्ट करा सकते हो, मॉडिफाइड हो जाएगा गाड़ी यहाँ पे, उस हिसाब से बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव वेरिएंट है, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे यहाँ पे। बाकी 6 फीट मेरी हाइट है, लेग रूम, थाई सपोर्ट, कंफर्ट में कोई वैसे आपको भी इशू यहाँ पे आने नहीं वाला है, देख लो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, थाई सपोर्ट वगैरह प्रॉपर आपका यहाँ पे रहने वाला है। अब एक बार बात कर लेते हैं इंजन के बारे में, क्या पावर BHP एंड टॉर्क की गाड़ी आपको ऑफर करती है बेस मॉडल में यहाँ पे। तो अब एक बार बात कर लेते हैं गाड़ी के अपने इंजन और उसकी पावर के बारे में। अब ये जो पार्ट है ना यार, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग सकता है, लेकिन पूरा देखना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का बेस्ट टू बेस्ट ट्राई करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियन में 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, पेट्रोल प्लस डीजल। पेट्रोल में आपको मिलता है 2000 सीसी का एम स्टालियन टर्बो पेट्रोल इंजन, डीजल में आपको मिलता है 2200 सीसी यानी कि 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर एम हॉक टर्बो डीजल इंजन। अब ये जो पेट्रोल और डीजल का खेल है, इसमें आपको मैं एक फर्क बताना चाहूंगा। अगर आप स्कॉर्पियन का बेस मॉडल लेते हो फॉर एन एग्जांपल पेट्रोल में, या फिर आप टॉप मॉडल ले लो, पावर आपको एग्जैक्ट सेम मिलने वाली है, इंजन एग्जैक्ट सेम मिलने वाला है। पेट्रोल में तो बहुत क्लियर है, बेस टू टॉप सब मॉडल में सेम इंजन है, सेम पावर है, सेम माइलेज है, कोई सा भी ले लो। डीजल में जो है गेम थोड़ा सा वहां पे चेंज हो जाता है। डीजल में अगर आप बेस मॉडल लेते हो, इंजन आपको 2200 सीसी मिलने वाला है, टॉप मॉडल में भी 2200 सीसी आता है, लेकिन बेस मॉडल आपका पावर निकालता है 130 bhp 300 Nm टॉर्क के साथ में, टॉप मॉडल पावर निकालता है 172 bhp 370 Nm के टॉर्क के साथ में। अब माइलेज में दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लगभग डीजल आपको देता है यहाँ पे 12 से 13 सिटी में, 14 से 15 हाईवे पे, पेट्रोल देता है 8 से 9 सिटी में, 10 से 12 हाईवे पे। अब ये जो फर्क आ रहा है पावर का, वो भी सिर्फ डीजल में, ये इसलिए क्योंकि जो बेस मॉडल ये Z2 है, Z4 है, ये जो आपके डीजल के इंजन है ये बेसिकली डी ट्यून्ड इंजन है, जो कि पावर के लिए उतने ज्यादा ट्यून नहीं कर रखे, डी ट्यून्ड इंजन को हम लोग कहते हैं। टॉप मॉडल में जो आपका इंजन आता
आते हैं, सेम 2200 सीसी जो है उसको पावर के लिए स्टेज 1 या स्टेज 2 जो है ट्यून कर रखा होता है, इसलिए वहां पे पावर ज्यादा मिलती है। बेस मॉडल्स में डीजल में पावर कम आती है, पेट्रोल में सब में सेम है, चाहे आप बेस टू टॉप कोई भी ले लो, माइलेज वगैरह आपकी एग्जैक्ट सेम रहती है वहां पे। सो गाइस इन्फॉर्मेशन सारी आप लोगों ने जान ली, चाहे वो फिर पावर से रिलेटेड हो, चाहे वो फिर फीचर से रिलेटेड हो, चाहे वो वॉक अराउंड से रिलेटेड हो। अगर हम लोग बात करें ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में, तो Z2 डीजल मैनुअल आपको हरियाणा के हिसाब से, आरटीओ के हिसाब से अगर आप देखते हो, आपको कॉस्ट करने वाला है 16,72,000 रुपए ऑन रोड यहाँ पे। अब अगर आप किसी और स्टेट से यहाँ पे बिलोंग करते हो तो अपने स्टेट के आरटीओ के हिसाब से आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके हिसाब से वहाँ पे क्या प्राइस आपको जो है कॉस्ट कर रही है गाड़ी ऑन रोड। बाकी अगर आप सोनीपत एनसीआर साइड से बिलोंग करते हो, आपको जस्ट सोनीपत ड्राइव महिंद्रा पे यहाँ पे आना है, जहाँ पे फिलहाल ये जो वीडियो हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैंने आपको जो है बेस्ट टू बेस्ट ट्राई किया, जितनी मैं प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ वो एक एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। बाकी अगर इतने एफर्ट्स आपको बढ़िया लगे तो एक वीडियो को आपने लाइक जरूर से करना है, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना, अपने ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हो। बाकी चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर से करना है, क्योंकि रेगुलर हम लोग आपके लिए ऐसी गाड़ियों के अपडेट, शानदार वीडियोस लाते रहते हैं यहाँ पे। बाकी इंस्टाग्राम भी आप हमारा चेकआउट कर सकते हो, रियल कार्स ऑन इंस्टाग्राम पेज अपना रहने वाला है, वहाँ पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको रेगुलर बहुत शानदार रील्स देखने को मिलते हैं गाड़ियों से रिलेटेड। बाकी अगर आज की वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।